सवाल विजय शंकर मिश्रा जी आपसे, क्योंकि ननकी राम कंवर जी नाराज है, क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार वो आरोप भी लगा रहे हैं कलेक्टर पर कई। ननकी राम कंवर जी नाराज हैं ऐसा नहीं कह सकते। कुछ विषयों को लेकर नाराजगी हो सकती है, अधिकारियों को लेकर। तो कलेक्टर के खिलाफ उनकी थोड़ी नाराजगी है। प्रशासन में अक्सर नेता और प्रशासन का टकराव होता रहता है और ये टकरार कई बार शिकायत और कई शिकायत लेके व्यक्ति हर स्तर पे जाता है और बोलता है, और उसमें चूँकि शासन को शासन के तरीके से चलाया जाता है तो शासन जो होता है उसका अवलोकन करता है कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, शिकायत में सत्यता है कि नहीं है। अगर सत्यता पाया जाता है तो अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और ये निरंतर चलने की एक प्रक्रिया है। और हमेशा शासन और जो अधिकारी हैं और नेताओं के बीच में थोड़ा खींचातानी चलता रहता है। अंतिम में चीज़ें सामान्य ही हो जाती हैं, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं हुई है जो जिस तरीके से। लेकिन इस वजह से प्रदेश की राजनीति तो गर्मा गई है। लौटूंगे आपके पास में, पहला रिएक्शन प्रमोद दुबे जी का भी ले लेती हूँ। प्रमोद जी, क्या कहेंगे आप ननकी राम कंवर जी की इस नाराजगी पर? कलेक्टर पर कई आरोप भी लगा रहे हैं, धरना तक देने पहुंच गए। परसों भारतीय जनता पार्टी ने बड़े धूमधाम से वृद्ध दिवस मनाया और एक वृद्ध पॉपुलर जनप्रतिनिधि के साथ में उन्होंने जो व्यवहार कहें या दुर्व्यवहार कहें जो हुआ है, इसको 2.25 करोड़ समेत पूरे देश के लोगों ने देखा और इस सरकार की कार्य प्रणाली को लेकर अपने अपने ढंग से उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये सरकार जो है वो कहती कुछ है और करती कुछ है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, क्या उन मांगों को मुख्यमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदार मंत्री उन्होंने पढ़ा है कि क्यों कलेक्टर को हटाना चाहते हैं? वो उन्होंने कहा है कि स्व सहायता समूह की गरीब महिलाओं के पैसे को जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के ढंग से करोड़ों रुपया उसका वारा न्यारा हुआ है, उसकी जांच करें। पहली चीज़ उन्होंने कहा। डीएमएफ के फंड की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि गरीब आदमियों के मकान को आपने बिना मुआवजा दिए आदिवासियों के मकान को तोड़ दिया, चिन्हांकित करके तोड़ दिया। ऐसे उनके 10 प्रमुख मांग थे। क्या सरकार की ओर से उन मांगों के संबंध में क्या कोई बयान जारी की गई कि आपने गैर वाजिब आपने मांग की है, आप उसकी जांच करवा रहे हैं? अरे पूर्व गृह मंत्री जी हैं, वो एलिगेशन अगर लगा रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर लगा रहे हैं। ऐसे हल्का एलिगेशन लगाने के वो आदी नहीं है। जिसके कारण पूरी सरकार बनी आज भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने ही तो पूरे केस लगाए थे कांग्रेस के खिलाफ। और आज ये स्थिति है कि जिस ननकी राम कंवर जी ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार लाया, वो अपने आप को ये कह रहे हैं कि कैसे काटे कपड़ा हम खुद के ही थान में, हम खुद किराएदार हैं खुद के मकान में। ये स्थिति उनकी निर्मित हो चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को ये 3, 4, 5 दिनों में जिस प्रकार से उन्होंने देखा। आपके पास में पहला रिएक्शन राम अवतार तिवारी जी का भी ले लेती हूँ। क्या कहेंगे इस मामले को देखते हुए आप? देखिए, भाजपा में इस तरह के बयानबाजी को खराब माना जाता है। यह भाजपा में सरकार के विरुद्ध या संगठन के विरुद्ध बोलने की क्षमता या कोशिश कोई नहीं करता, इसमें नाराजगी रहती है। उसके बावजूद ये सब जानते हैं, वो एक संस्थापक सदस्य हैं वो पार्टी के, उसके बावजूद भी बोल रहे हैं, इसके मतलब कुछ ना कुछ तो है वहाँ, पहली बात। दूसरा देखेंगे कि अगर कोरबा का इतिहास देखें तो कोरबा के कलेक्टर कोई भी रहे, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से पटती नहीं है, क्योंकि वहाँ कोयला उद्योग है और वहाँ पर बड़े बड़े खेल होते रहते हैं। उन खेलों के खिलाफ जो प्रशासन का जो रवैया चलता है उससे जनप्रतिनिधि नाराज रहते हैं। तीसरी बात जो है, वो जो कह रहे हैं उसकी जांच करने के लिए सरकार ने एक कमेटी बना दी है और कमेटी इसकी जांच करके, कमिश्नर ने इसकी जांच करके एक रिपोर्ट सौंप दी है। तीसरा, वो कल भाजपा ठाकरे परिसर गए और बड़े नेताओं से बात की, उसके बाद वो लौट गए हैं और ऐसी चर्चा है कि हटाए जा सकते हैं। चौथी बात जो है महत्वपूर्ण, कि वो जो जिस तरह के मुद्दे रखे हैं और इससे प्रशासन की किरकिरी हो रही है और शासन की भी किरकिरी हो रही है, तो क्यों ये स्थिति उत्पन्न हुई है? एक और कौन कौन लोग कहा जा रहा है कि वहाँ की कलेक्टर से अकेले कंवर जी ही नाराज नहीं है और कुछ भाजपा नेता, बड़े भाजपा नेता और भी नाराज हैं।
और दूसरे लोग भी नाराज हैं। जिस तरह से वहाँ कलेक्टर के रवैया है प्रशासन का, वो ठीक है, अलोकतांत्रिक तरीके से है। विजय शंकर मिश्रा जी से, विजय शंकर मिश्रा जी, ऐसा नहीं लगता इतने सीनियर लीडर है, उन्होंने पहले चिट्ठी लिखी, फिर चरणबद्ध तरीके से उन्होंने आंदोलन भी किया, आपको नहीं लगता उनकी बात सुन लेनी चाहिए? उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया या दरकिनार हो गए वो, ऐसा उनको खुद में महसूस हुआ है? विजय शंकर जी। ननकी राम कंवर जी हमारे पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी उनका हमेशा सम्मान करती रही है। पार्टी ने उन्हें हर चीज़ दिया जो एक वरिष्ठ नेता को मिलना चाहिए, मान सम्मान, इज्जत, मंत्री का पद, और लगातार उन्हें पद दिया। अभी ऐसी कभी उनको अपमानित किया भी नहीं गया, उनकी बात हमेशा सुनी जाती है। अभी भी उन्होंने जब शिकायत की तो शिकायत की एक प्रक्रिया होती है, लगातार मैंने अभी कहा कि जनप्रतिनिधियों की शिकायत लगातार शासन के पहुँचती है। उस शिकायत को मुख्यमंत्री जी ने पहले ही जांच के लिए भेज दिया। अब जांच करने के बाद अगर कलेक्टर दोषी पाए जाएंगे तो भाजपा सरकार है, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के द्वारा जो किया गया था कृत्य, उसमें एक भी चीज़ जिसमें भ्रष्टाचार किए उनको छोड़ नहीं रहे हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। वो हमारे सरकार में भी अगर कोई अफसर गलत करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, अगर वो कोरवा कलेक्टर ही करेंगे और जांच में अगर आएगा तो उन्हें भी भेजेंगे जेल, उन्हें के ऊपर भी कार्रवाई, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे जो मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी हैं, उनका जो स्वभाव है कि जीरो, बिल्कुल भ्रष्टाचार चाहिए ही नहीं, अगर कोई भ्रष्टाचार करे उसको बख्शेंगे नहीं, कार्रवाई होगी। अब वो एक प्रक्रिया के तहत होती है। अब प्रक्रिया में उनको अगर ऐसा लगा कि थोड़ा लेट हो रहा है तो आए और आके वहाँ पर बात रखें। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उनसे मिले, बात किए, बात करने के बाद जो है उन्हें आश्वासन भी मिला है और कार्रवाई का उन्हें बताया गया क्या क्या कार्रवाई हो रही है, और वो संतुष्ट होकर वापस भी लौटे हैं।